यशवंत क्या कह रहे हैं? आयाम को ऐसा में 100 बात की एक बात यह है माना कि देश में विपक्ष की राजनीति के केंद्र में कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस के नेतृत्व के केंद्र में गांधी परिवार है, उसमें फिलहाल राहुल जी हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब इससे किसी को अगर कोई इनकार करे तो मुझे लगता है कि उसको मतलब डेल्यूजन में रहने का पूरा अधिकार हो तो रहे। मुझे कोई इसमें मुझे शौक नहीं। दूसरी चीज, प्रियंका जी का नाम लिया, मानक आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के ट्रैकर के समय में प्रियंका जी ने इतनी मेहनत की, हमने अपने ट्रैकर में बोला था कि उनका व्यक्तिगत ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। जिस समय 2.5% वोट और एक सीट आई या नहीं आई, मतलब उस तरह के रिजल्ट आए, तो लोगों ने मुझसे मेरा मजाक उड़ाया कि क्या हुआ, आपका तो ट्रैकर कह रहा था प्रियंका जी का बड़ा असर हो रहा है। मुझे बहुत सारी चीजें बोली गई और मैंने उस समय बोला था ये बात कि देखिए, राजनीति में जो आप फसल बोते हैं उसकी कटाई तुरंत हो ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में जो चौंकाने चित्त किया विपक्ष ने भाजपा को, उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की असेंबली इलेक्शन के समय की गई जो उनकी जो मेहनत थी उसका भी एक हिस्सा था। अखिलेश यादव बिना कांग्रेस की मदद से जैसा विनोद जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में वो चमत्कार नहीं कर सकते थे जो पिछले साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। ठीक है, अब इन सब के बियॉन्ड वापस बिहार पे आते हैं क्योंकि कार्यक्रम हमारा उस पे था। यह बात सच है कि प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी कितनी हो गई है ये एक अलग विषय है। उनके इस पॉपुलैरिटी का मैं हर बार कहता हूं, वो वोट कितना कन्वर्ट कर पाएंगे मैं भी नहीं जानता, वो वोट सीटों में कितना कन्वर्ट होगा वो भी मैं नहीं जानता। और कारण उसका बहुत साधारण है। आपके दर्शकों को मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं, कोई भी जब नई पार्टी आती है मानक, नई पार्टी का वोट और सीट बताना यह असंभव है क्योंकि उसका कोई इलेक्टोरल इतिहास नहीं होता। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, जिस इतिहास के ऊपर हम स्विंग लगाएं, कैलकुलेट करें कि अच्छा मानक जी को पिछली बार इतने मिले थे, इस बार इतना स्विंग है तो इतना मिलेगा और इतने सीट हो सकता है, क्योंकि कोई पिछला इतिहास अच्छा, नहीं। 2013 में यशवंत जब केजरीवाल आए थे तब दिल्ली के पोल गलत हुए थे, सही हुए थे? नहीं, 2013 में भी हमने ये बात बोली थी कि जो वोट शेयर है वो 26% पहुंच रहा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन सीट हम नहीं बता पा रहे थे क्योंकि उसका कोई बैकड्रॉप नहीं था। ठीक है, सेम वही चीज है। अब आज की तारीख में प्रशांत किशोर अर्श पे या फर्श पे, जो वो खुद भी बोलते हैं कि या तो हम अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, मैं उनकी बात से दरअसल सहमत हूं। और सहमत इसलिए नहीं हूं कि उनकी अगर वो फर्श पे आए तो उनकी मेहनत बेकार होगी, क्योंकि अगर वो फर्श पे भी आए और अगर वो लगे रहे जैसे 2.5 साल से लगे रहे हैं, तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि 2030 में प्रशांत किशोर बहुत बड़ा प्लेयर बिहार की पॉलिटिक्स में हो जाएगा। चलिए, अगर वो 5 साल। ऑल राइट, इसी नोट पे नहीं, प्रशांत फर्श पे तो नहीं रहेंगे, लेकिन अर्श पे तो कतई नहीं जा पाएंगे। अच्छा यशवंत, जल्दी से 20 सेकंड और। हो सकता है न जा पाए। मैं हर्षवर्धन जी आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारे आंकड़ों में भी वो कोई अर्श पे जाते 30-35% नहीं पहुंच रहे हैं वो इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्ते से 20% के आसपास वो अटक से गए पॉपुलैरिटी में। ठीक है ना, लेकिन एक चीज ये है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का था मानक, उसकी ओर मैं आकृष्ट आपका ध्यान करना चाहूंगा कि वहां पर एक बार जब बाइपोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई तो मायावती जैसी प्लेयर भी एक कोने चली गई। इसीलिए बिहार में अगर यहां से बाइपोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई तो प्रशांत किशोर कितनी भी मेहनत कर लें, वो एक दूसरे मतलब एंटी आरजेडी और एंटी बीजेपी कैंप, ये दोनों कैंप में एक दूसरे के प्रति जो जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से, उन्माद के रूप से जो एक घृणा का भाव है, वो घृणा के ऊपर अगर वोट पड़ा तो बाकी सब कुछ दाएं बाएं हो जाएगा। और बाइपोलर एक फर्क है उसमें। फर्क यह है कि मायावती की मुट्ठी खुल चुकी थी, प्रशांत किशोर की मुट्ठी भी खुली नहीं है। तो मायावती का जो क्रेडिट डिस्क्रेडिट हो चुका था 2022 में। एक एक्स फैक्टर अभी भी है। आशुतोष जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, क्लोजिंग कमेंट। नहीं, देखिए, जो प्रशांत किशोर को लेकर जो बात की जा रही है, जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वो ये कि प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत लोकप्रियता ज्यादा है, उनकी पार्टी जमीन पे कितनी मजबूत है, संगठन कैसा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि बिहार का चुनाव बाइपोलर चुनाव होगा, महागठबंधन और एनडीए के बीच में चुनाव होगा और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भले ही नंबर 2 पे हो या नंबर 3 पे हो, लेकिन उनकी पार्टी को मुझे नहीं लगता है कि डबल डिजिट में वोट आने वाला है। ठीक है, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संडे एडिशन में आने के लिए अपने पांचों पंडितों का। अपने व्यूअर्स से कह रहा हूं, दर्शकों से, आपकी कोई राय है इसमें से किसी भी मुद्दे पर जो हमने डिस्कस किए, कमेंट में बताइए।